दोस्तों, होली का त्यौहार है और निश्चित तौर पर हमारे भारतीय संस्कृति में रंगों का बहुत महत्व है। मध्य प्रदेश शासन का भी बजट आ गया। प्रदेश के वित्त मंत्री ने अपने बजट की पिचकारी से बहुत से रंग हम सब पर फेंके हैं, हम सब पर उड़ेले हैं, हम सब उनसे सराबोर होंगे, कुछ गहरे, कुछ चटक, कुछ हल्के, कुछ फीके। निश्चित तौर पर बजट एक बड़े व्यवस्थाओं के तहत एक बड़ा मुद्दा होता है। हाँ, प्रदेश के विकास में उसकी बहुत भूमिका भी होती है। आज हमारे साथ हैं महिला उद्यमी वंदना आनंद जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि बजट आ गया है, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं पहले तो आपको अग्रिम। आपको और हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये जो बजट आया है, इससे आपको क्या लग रहा है, किस तरह की संभावनाएं देखने में आ रही? ये जो बजट है ये पूर्णतः हम कहें कि मोदी जी के जो मंत्र हैं उस पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो ये बजट काफ़ी ही सराहनीय पूर्ण रहा है। एक तो इसमें किसी भी प्रकार का कर या टैक्स बढ़ाया नहीं गया, इसके लिए मैं यादव जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जैसे ही बजट आता है तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है, अब नया क्या टैक्स लगने वाला है, एक नेगेटिविटी जल्दी आती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बजट का सवाल है, तो बजट में इन्होंने विद्यार्थियों का भी पूरा ध्यान रखा है। 350 करोड़ के आसपास 350 करोड़ के आसपास उन्होंने साइकिल के लिए, कंप्यूटर के लिए और स्कूटी वगैरह के लिए उन्होंने सुरक्षित रखा है। इसके साथ साथ उन्होंने किसानों के लिए भी एक्स्ट्रा फंड की व्यवस्था की है, टैक्स की व्यवस्था, वो जो उनका रहता है धनराशि, उसकी किसान कल्याण निधि का किया है। और अगर अब हम बात करें नारी और नारी सम्मान की, तो ये बजट बहुत ही सम्माननीय रहा है नारियों के लिए। क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि जो वो लाडली बहना का फंड है, उसमें से उस योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना से जोड़ेंगे, अटल पेंशन योजना से, जिससे उन्हें बुढ़ापे में भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। ये एक बहुत ही अच्छा विषय है। क्योंकि जो गरीब और ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती हैं, वो पेंशन के महत्व को नहीं समझ पाती हैं, ये आपके हमारे तक सीमित रह जाता है। तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे जो उन्होंने एक उनको भविष्य को सुरक्षित किया महिलाओं के। और इसके अलावा उन्होंने जो है 1500 रुपये एक्स्ट्रा बेगा और भेलिया जाति, जो जनजाति समाज के लिए, महिलाओं के लिए कुपोषण तो नहीं कह सकते, हाँ, कुपोषण को दूर नहीं, मतलब उनके पोषण के लिए, कि वो जो प्रॉपर पोषण उनको नहीं मिल पाता, उसके लिए। हम महिलाओं को कुपोषण शब्द से नहीं बोल सकते। माफ कीजिए। बात तो ये हुई कि ये केवल एक वर्ग विशेष के लिए होगा। अब महिला उद्यमी अगर अपना उद्यम लगाना चाहती हैं, तो सरकार ये जो बजट है उससे उनको क्या उम्मीदें लगती हैं? कि जैसे जबलपुर है, खासकर हम जबलपुर की बात करें कि बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं उद्यम के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। आप भी होटल व्यवसाय से जुड़ी हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में इसमें क्या संभावनाएं नजर आती? देखिए, निश्चित तौर पे जो सरकार है वो महिलाओं को उद्यमी बनाने पे ज़्यादा जोर दे रही है। क्योंकि अभी आप देखिए, अभी उन्होंने एक घोषणा की है, ये पचमढ़ी में, शायद पचमढ़ी में उन्होंने एक पूरा का पूरा जो होटल है वो पूर्णतः महिलाओं को दे दिया है चलाने के लिए। तो ये एक बहुत ही सराहनीय है। मैंने भी एक आवेदन 1.5 साल पहले डाला था, लेकिन कांग्रेस की परिषद थी तो वो रिजेक्ट हो गया। तो मैं चाहती थी कि भेड़ाघाट में भी भेड़ाघाट एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, तो मेरी इच्छा है कि वहाँ पे भी महिलाओं को हम कोई एक सा प्रोजेक्ट दें, जिससे कि वो एक बहुत जल्दी प्रचार प्रसार में आ सकता है। धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जबलपुर में भी कुछ संभावनाएं बढ़ेंगी। महिलाओं के लिए तो हर तरफ इस समय संभावना है। जो आपने पहले भी पूछा था उद्योग के लिए, तो सरकार पहले ही महिलाओं को 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी देती है। जैसे अगर एक सामान्य वर्ग को 25% है, तो महिलाओं को 35 से 40% सब्सिडी मिल रही है। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण कदम है,
एक मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के लिए। इसके अलावा हम देखें तो महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अभी ये आंगनबाड़ी है, वहाँ पे जो भोजन व्यवस्था है वो भी समितियों को दी जा रही है। तो निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए बहुत सारी दरवाजे खुले हैं इस समय, लेकिन थोड़ा सा कमी जो है इसके प्रचार प्रसार के लिए कि अगर महिलाएं शिक्षित हैं अशिक्षित हैं स्वयं जा रही हैं तो जिस भी विभाग में वो जा रही हैं उनको उसकी पूर्ण जानकारी दे के उनको आगे बढ़ाया जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वो एक पॉलिटिकल की उसकी अप्रोच, इसकी अप्रोच में कई बार चीज़ें अपूर्ण रह जाती हैं। तो थोड़ा सा अगर इस तरफ हम और ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे जो एक हमारा जबलपुर मध्य प्रदेश, जो भी आप कहें, क्योंकि सब जगह एक सी संभावनाएं रहती हैं, जागने की ज़रूरत होती है, तो निश्चित तौर पे अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि एक आइडल हम प्रस्तुत महिलाएं कर सकती हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो मुद्दा आपने बताया, जिस तरीके से महिलाओं को भी सब्सिडी है 40% तक हो जाती है, बहुत सी संभावनाएं हैं। लेकिन एक बात जो है, महिला उद्यमी आगे आने से पीछे क्यों हटती? मैंने आपको कहा ना, सशक्त महिला जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप चलती हूँ, मेरे साथ कोई दाएं बाएं नहीं है। कई बार क्या रहता है, कई पुरुष वर्ग रहते हैं, नाम तो महिलाओं का रहता है लेकिन वो स्वयं चलाते हैं संस्थाओं को, तो उससे क्या रहता है, महिलाएं फ्रंट पे नहीं आ पाती हैं, है ना। और कुछ कारण रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अब कोई सामान्य सी महिला जा रही है तो अब ऑफिसर उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है वो भी एक कारण है। अगर आप ऑफिसर उसको पर्सनली ले रहा है, प्रॉपर गाइड कर रहा है, तो बहुत सारी और महिलाएं आगे आ सकती हैं। दूसरा, प्रचार प्रसार, अगर हम प्रचार प्रसार दें और छोटा छोटा सा हम अगर आत्मनिर्भरता को और कॉन्फिडेंस बढ़ाने, बूस्ट करने के लिए अगर हम छोटे मोटे कार्यक्रम करें, तो मैं आपको बताती हूँ कि इतनी सारी महिलाएं आपको दिखाई देंगी कि वो पुरुषों से शायद आगे निकल जाए। यानी बजट से बहुत उम्मीदें हैं और बजट से बहुत संभावना निश्चित तौर पर है। अब वो बजट जो है वो प्रचार से प्रसार से परिणति पे आ जाए। दोस्तों, ये हुई बात बजट की। अब इस मामले में हम आपको एक और चीज बताएं कि विपक्ष जो है वो लगातार इस बजट पे, जिस तरीके से होता है कि सरकार जो बजट रखती है, विपक्ष उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है ये बातों का बताशा है, और उमंग सिंघार ने भी कुछ इसी तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। 4 लाख करोड़ का जो कर्ज है मध्य प्रदेश सरकार पर, उस पर भी बात उठ रही है। लेकिन बजट अपने तरीके से निकला है और बजट से बहुत से प्रावधान है। अभी बजट की पोटली बंद है, लेकिन खुलेगी तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रास्ते हैं। युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, उद्यमी किसानों के लिए भी हैं, कृषि उद्योगों के लिए भी बहुत सी संभावनाएं हैं। नए नए विश्वविद्यालय खोले जाने की भी घोषणाएं की गई हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खासकर स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं को जिस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं, आपको लग रहा है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की। हाँ जी, देखिए क्या रहता है, मैटरनिटी लीव भी उन्होंने बढ़ाई है। दूसरा, उन्होंने कुछ छुट्टियां भी घोषित करी हैं। और पहले एक महिलाओं में, खुद भी पहले भी वर्किंग थी, अभी भी वर्किंग हूँ, तो पहले एक महिलाओं में एक डर, एक झिझक सी होती थी अपनी बात कहने के लिए। लेकिन मुझे लगता है तब से अब तक की परिस्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत हो चुकी है। आजकल महिलाएं आत्मविश्वास में हैं और एक सुरक्षित महसूस करती हैं। स्वास्थ्य में बहुत सारी उनको सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने नौकरियों की भी घोषणा की है कि हम कुछ 3 लाख के आसपास नौकरियां निकाल रहे हैं, जिसमें महिलाओं का आरक्षण भी निश्चित कर रहे हैं। वो 39 नए औद्योगिक क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में विकसित लगा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई मतलब अच्छा प्रोजेक्ट आता है और उनके पास फंड नहीं है या उनके पास जमीन नहीं है और सरकार को लगता है कि ये करना चाहिए, तो सरकार उनको पूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी। ये भी उन्होंने घोषणा करी है। और विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष तो बोलते रहेंगे। आज भी शायद गमछा लगा के गए थे, वो डजंट मैटर। लेकिन इतना सब कुछ बजट उन्होंने दिया है इस बार, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी ओर से कोई नकारात्मक रिएक्शन आना चाहिए। दोस्तों, सत्ता और विपक्ष के बीच की जो एक दूसरे की वो जो कुश्ती है, एक दूसरे के वाद विवाद है, एक दूसरे पे आरोप लगाने की बातें हैं,
वो लगातार चलती है। जब कांग्रेस सरकार में थी तो विपक्ष कांग्रेस के बजट को कोसता था, और आज वर्तमान में भाजपा सरकार ने बजट रखा है तो कांग्रेस के लोगों की प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक है। नहीं, लेकिन आज एक बजट में सॉरी बोल रही हूँ, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात की, ये चीज मैं हमेशा मिस करती थी। हम लोग 12वीं ग्रेजुएशन करके नौकरियां ढूंढने जाते थे, है ना। अभी उन्होंने पिछली बार बोला था, लेकिन इस बार उन्होंने उसको और विस्तार रूप में कहा है कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, जिससे कि वो जरूरी नहीं है कि नौकरी पे ही डिपेंड रहें, 12वीं ग्रेजुएशन के बाद वो नौकरी पे जाए। उनको स्कूल में ही वो शिक्षा प्रदान कर दी जाएगी कि 18 साल के बाद अगर वो स्वावलंबी बनना चाहें और अपना स्वयं का काम करना चाहें तो उससे उनका जो 2 से 5 साल का समय है वो भी बचेगा, और प्लस जो एक नौकरी में हम कहते हैं कि नौकरी कम है ज़्यादा है, क्योंकि सब वहीं भाग रहा, हमारा एक माइंड से गुलामी वाला था कि हमें नौकरी करनी है, सेफ है। पर अभी जो नया इन्होंने निकाला है कॉन्सेप्ट कि नहीं, हम स्कूल में ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों को इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। देखिए, वंदना जी ने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक सशक्त महिला, आत्मनिर्भर भारत, ये 2 मुद्दे हैं जिनको समझने की जरूरत है। नौकरियां सरकारी सीमित हैं, लेकिन अगर आप अपने उद्यम से, अपने खुद के कार्य से प्रदेश के विकास में भागीदार होते हैं तो मध्य प्रदेश का विकास और देश का विकास दोनों की संभावनाएं बहुत होती हैं। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, नगरवासियों को एवं ये न्यूज़ चैनल वालों को, सभी को होली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं।